Good morning, all of you. I am Neeta Sharma, your Hindi teacher from Layar Public School, बीकानेर। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी प्रथम उन्मेष की पुस्तिका का पाठ 3 यमलोक में पार्टी, ये आपको चैप्टर में आज पढ़ाने जा रही हूँ। तो यमलोक में पार्टी, इसके बारे में हमने शॉर्टली अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि यमलोक पार्टी में क्या क्या हुआ था और उसके क्या परिणाम निकले। यमलोक में पार्टी, सबसे पहले देखेंगे कि क्या जानेंगे और क्या सीखेंगे इस चैप्टर में। तो देखिए, खाद्य सामग्री में हो रही मिलावट की ओर ध्यान आकर्षित करना। पाठ का क्या उद्देश्य है कि खाद्य सामग्री में, खाने पीने की जो सामग्री है उसमें जो मिलावट हो रही है उसकी तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करना। फास्ट फूड के दुष्परिणामों को समझना, नाटक विधा से परिचय तथा हास्य व्यंग्य के प्रति रुचि बढ़ाना। नाटक विधा यानी जो साहित्य की जो विधाएं होती है, यानी साहित्य किस किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे नाटक के रूप में लिखा जाता है, कहानी के रूप में लिखा जाता है, उपन्यास के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो अपने पास लिखा जा रहा है वो क्या है, एक नाटक लिखा जा रहा है। तो नाटक की विधा से बच्चों का परिचय कराना कि नाटक क्या होता है। हास्य और व्यंग्य के प्रति रुचि बढ़ाना। हास्य व्यंग्य यानी हंसी मजाक, हंसी मजाक के प्रति बच्चों की क्या होती है, रुचि बढ़ाना। नेक्स्ट देखिए आप, तत्पुरुष समास का विग्रह करना। इसमें जगह जगह तत्पुरुष समास अपने को दे रखा है। प्रत्यय और उपसर्ग से संबंधित विशेषण शब्द बनाना। समापिका या असमापिका क्रिया का परिचय, वचन और विराम चिन्ह की जानकारी। अब देखिए, सबसे पहले कुछ देवी देवताओं के नाम और उनकी विशेषता दी गई है, हम इनका सही मिलान करेंगे। विष्णु, विष्णु को हम मिलान करेंगे कि वो शेषनाग पर लेटे हैं। नेक्स्ट देखिए, हनुमान, ये श्री राम के भक्त हैं। शिव, हाथ में त्रिशूल व माथे पर चांद है। लक्ष्मी, धन की देवी मानी जाती है। गणेश, इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। दुर्गा, शक्ति का रूप है। ब्रह्मा, इन्होंने सृष्टि की रचना की। सरस्वती, विद्या और ज्ञान की देवी है। ठीक है, तो ये हो गए, हम देवी देवताओं के संबंध में हम बातचीत कर ली शॉर्ट रूप में। अब आगे देखिए, हम चैप्टर का अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला दृश्य नाटक में देखिए, हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी कि जहां पे दृश्य वगैरह दिखा रहे हैं वो क्या होता है, नाटक। नाटक में क्या होता है, सीन यानी दृश्य दिखाए जाते हैं। तो नाटक है, उसमें कई सारे, कई बार ऐसा होता है 5 दृश्य भी हो जाते हैं, 6 दृश्य भी हो जाते हैं। तो जहां पर दृश्य होता है वो क्या होते हैं, नाटक होते हैं। एक होता है इसमें पात्र, पात्र यानी रोल करने वाले लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहला दृश्य। पहले दृश्य में हम क्या देख रहे हैं, यमराज जी का दरबार सजा हुआ है और वे काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। यमराज जी का क्या सजा हुआ है, दरबार सजा हुआ है। और चित्रगुप्त कौन थे, यमराज जी के हिसाब किताब करने वाले। तो चित्रगुप्त है, वो हिसाब किताब कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले यमराज जी क्या बोलते हैं, यम है हम, चित्रगुप्त हम अत्यधिक प्रसन्न हैं। यमलोक में खूब चहल पहल है, यह नागरिकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब यहाँ पर यमराज है वो प्रसन्न मुद्रा में है, खुश नजर आ रहे हैं। तो प्रसन्न होते हुए चित्रगुप्त से कहते हैं, चित्रगुप्त हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि आजकल हमारे लोक में यानी यमलोक में खूब चहल पहल हो रही है। यहाँ पर नागरिकों की संख्या बहुत बढ़ रही है, यानी मौत ज्यादा हो रही, मौत होगी तभी वो यमलोक में जाएंगे। तो चित्रगुप्त, ठीक कहा महाराज, जितनी ज्यादा जनता उतने ज्यादा वोट, यानी जितनी ज्यादा जनता आपके पास आएगी यहाँ पर उतने ज्यादा आपको वोट मिलेंगे। ठीक है। यम, चित्रगुप्त, आज यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें देवता, दैत्य, ऋषि सभी शामिल हो। अब यमराज जी एक पार्टी करने का सोच रहे होते हैं और कहते हैं, चित्रगुप्त आज हम सोच रहे हैं कि यमलोक में एक पार्टी का आयोजन किया जाए जिसमें कि सभी देवताएं, दैत्य राक्षस और ऋषि सभी शामिल हो। चित्रगुप्त, ठीक कहा महाराज, जनाधार के लिए
हर वर्ग और समुदाय के लोग होने ही चाहिए। जनाधार का मतलब जनता को प्राप्त कर लिए, जनता का मत प्राप्त करने के लिए हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर समुदाय के लोग, यानी देवता भी होने चाहिए, राक्षस भी होने चाहिए, ऋषि मुनि भी होने चाहिए, यानी सभी के बीच में आपकी प्रशंसा कायम रखने के लिए सभी तरीके के लोग होना जरूरी है। महाराज, अभी अभी हमारे यमदूत जिस चटोरे मानव को लेकर आए हैं, उसके हाथ में मृत्यु लोक के लजीज व्यंजनों का आकर्षक छपाई वाला एक मेनू कार्ड है। आपकी आज्ञा हो तो इस बार पृथ्वी लोक का उगाया और पकाया गया अन्न ही पार्टी का मुख्य आकर्षण रख दिया जाए। अब यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि महाराज, अभी अभी यमदूत, यानी एक व्यक्ति मृत्यु होती है जब उसको कौन पकड़ के ले जाते हैं? यमदूत। तो अभी अभी यमदूत एक व्यक्ति को, एक मानव को लेके आए हैं जो कि क्या है? चटोरा है, और उसके हाथ में क्या है? मृत्यु लोक के लजीज व्यंजनों का। मृत्यु लोक कहाँ? जहां पर पृथ्वी, जहां पर की व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु तो वही होती है, मृत्यु होने के बाद में उसकी आत्मा वहां जाती है। तो मृत्यु लोके लजीज व्यंजन, यानी जो खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, उनका स्वाद बहुत मन भावन होता है, ऐसे व्यंजनों का एक सुंदर ही छपाई वाला एक मेनू कार्ड है। जब आप होटल वगैरह में जाते हो तो आपके हाथ में वहां पर जो मतलब मेनू कार्ड होता है, जिसमें से आप देख के और चीजें मंगाते हो, उसमें कई आकर्षक वैसे डिजाइनें भी बनी हुई होती है, और जो खाने के जो व्यंजन होते हैं उनके चित्र भी छपे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से वहां भी ऐसा ही हुआ था कि वहां पर यमलोक में जो पार्टी चल रही थी, पार्टी के लिए सोचा जा रहा था, उसके लिए उन्होंने कहा कि अभी अभी पृथ्वी लोक से एक व्यक्ति आया है जिसके हाथ में एक आकर्षक छपाई वाला मेनू कार्ड है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इस बार हम खाने पीने में, यानी पार्टी में जो खाने पीने का प्रबंध है, उसके लिए हम पृथ्वी लोक का जो अन्न है वो मंगाएं और उसी को पार्टी का मुख्य आकर्षण रखा जाए। जैसे कभी हमारी पार्टी होती है तो हम कोई विदेशी चीज मंगवा लेते हैं, अमेरिका, लंदन, तो हमारी पार्टी का मुख्य वो हो जाता है आकर्षक, अरे वहां तो अमेरिका की चीज आई थी, वहां तो खाने की ये चीज थी, वो चीज थी, तो वो थोड़ा आकर्षण हो जाता है। तो ये लोग बोले कि यमलोक में भी हम क्या करें? पृथ्वी लोक का उगाया हुआ अन्न मंगाए। यम, वाह वाह, अति उत्तम विचार है। हमने भी काफी दिनों से हिमक्रीम नहीं खाई। हिम यानी क्या होता है? बर्फ, यानी क्रीम यानी क्रीम, बर्फ की क्रीम यानी आइसक्रीम। वाह वाह, बहुत उत्तम विचार है, हमने भी बहुत दिनों से आइसक्रीम नहीं खाई। चित्रगुप्त, हिमक्रीम नहीं, आइसक्रीम महाराज। यमराज खांसते हुए, हाँ वही वही। चित्रगुप्त उसको कहते हैं हिमक्रीम नहीं महाराज, उसको बोलते हैं आइसक्रीम। तब यमराज खांसते हुए उसको कहते हैं हाँ वही वही। अब देखिए दूसरा दृश्य, यहाँ पर तो प्रथम दृश्य में क्या था? यमलोक दिखाया गया था। यमलोक में यम और किसके मध्य वार्तालाप चल रही होती है? चित्रगुप्त के मध्य। अब देखते हैं हम दूसरे दृश्य में क्या चल रहा है। यमलोक में पार्टी चल रही है। अब पार्टी का दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो यमलोक में क्या चल रही है? पार्टी चल रही है। ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र, सभी देवता आए। कुंभकर्ण भी नींद से जागकर आ गया है। अब दैत्यों को बुलाया, देवताओं को बुलाया, साथ में दैत्यों को भी बुलाया। दैत्य यानी राक्षस। तो कुंभकर्ण भी अपनी नींद से जागकर आ चुका था। अन्य दैत्य भी थे। खाने पीने के लिए मशहूर अगस्त्य ऋषि भी पधार चुके हैं। धुआंधार पार्टी चल रही है। अगस्त्य ऋषि जो अपने खाने पीने के लिए बहुत फेमस थे, तो वो भी इस पार्टी में सम्मिलित हो चुके थे। शिव जी के भूत प्रेत, भूत प्रेतों के देवता माना जाता है शिव जी को, तो शिव जी के जो भूत प्रेत हैं वो डीजे की धुन पर डांस कर रहे हैं। अचानक क्या होता है पार्टी में कि कोई पेट पकड़ लेता है, तो कोई उल्टियां करने लगता है, कोई वॉशरूम की तरफ भागता है। ये था दूसरे दृश्य में कि एक पार्टी का आयोजन था जिसमें सभी दैत्य ऋषि मुनि पधारते हैं। भूत प्रेत है वो डीजे की धुन पर डांस कर रहे होते हैं। अचानक पार्टी में क्या गड़बड़ी हो जाती है कि किसी के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो कोई उल्टियां करने लग जाता है, तो कोई वॉशरूम की तरफ भागता है। तीसरा दृश्य देखिए, चित्रगुप्त बदहवा सा, यानी घबराया हुआ सा भागता हुआ यमराज को खबर करता है। चित्रगुप्त, महाराज महाराज गजब हो गया। यम, भारत की बिजली समस्या की ब्लैकआउट से बड़ा क्या गजब हो सकता है? यानी भारत में बिजली की जो समस्या है जिसमें चोरी चपोरी होती रहती है, बिजली लोग है
वो चोरियां करते हैं, उससे बड़ी क्या गजब हो सकता है। चित्रगुप्त, बोलो कुपोषित मानव की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। कुपोषित यानी जिसको अच्छे खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता, वो जिसको अच्छा भोजन प्राप्त नहीं होता, तो उसका स्वास्थ्य क्या है, खराब सा रहता है। तो वो चित्रगुप्त से कहते हैं कि बोलो तुम इस कुपोषित मानव की तरह तुम्हारा चेहरा क्यों फीका पड़ा हुआ है। अब देखिए शब्द पिटारा देखते हैं हम। जनाधार, जनाधार का अर्थ होता है जनता का मत, वर्ग, समूह या फिर कक्षा, समुदाय, जाति या समाज। लजीज यानी कि स्वादिष्ट, व्यंजन, पकवान, बदहवास, घबराया हुआ, कुपोषित जिसे अच्छा भोजन न मिला हो। नेक्स्ट देखिए, चित्रगुप्त, महाराज पार्टी में कई लोगों का पेट खराब हो गया है, उल्टियां हो रही है, बड़े बड़े दिग्गज यानी महान लोग वॉशरूम की तरफ भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यम चौंकते हुए, इसका क्या कारण है चित्रगुप्त। उनको आश्चर्य होता है यम को कि ऐसा क्या हुआ। कहते ऐसा क्या कारण है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, महाराज बिना उगाया अन्न और बिना श्रम की पकाया जाने वाला खाद्य खाने वाले देवता जो सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशंसित वाटर फिल्टर का ही पानी पीते हैं, उनके सहित विभिन्न दैत्य और लंबी डकार लेने वाले चिरंजीवी ऋषि, ये सभी मृत्यु लोक के भोजन से बीमार पड़ गए हैं महाराज। अब यहाँ पर देखिए जो जो बातें कही गई है उसको हम थोड़ा क्लियर करते हुए चलते हैं। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज बिना उगाया अन्न। अब देवता लोग वहां पर ऊपर जो स्वर्ग लोक होता है उसमें वो कोई खेती थोड़ी ना करते हैं, वो तो अपने जादू से अपनी मतलब जो होती है शक्तियां होती हैं उनके बल पर ही वो बिना उगाया अन्न खाते हैं। और बिना मेहनत के पकाया जाने वाला खाद्य, उनको पकाने वाला भी कोई नहीं रहता है, तो बिना मेहनत और बिना श्रम के उगाया वाला अन्न और पकाया जाने वाली खाद्य सामग्री ही देवता लोग खाते हैं। और सदैव अभिनेताओं द्वारा अनुशंसित, अनुशंसित यानी अभिनेताओं द्वारा कहा गया, तो जो अभिनेता लोग ऐड आता है ना, जैसे आरओ का ऐड आता है ना, तो ये ऐड वगैरह आते हैं ना, तो उनके लिए कहा गया है कि जो अभिनेता लोग हैं उनके द्वारा सजेस्ट किया हुआ, उनके द्वारा बताया हुआ जो वाटर है, जो पानी है, जो फिल्टर पानी है, वो ही देवता लोग पीते हैं। यानी सबसे अच्छा और स्वस्थ भोजन खाते हैं देवता लोग। और उनके सहित वो तो बीमार पड़े ही पड़े हैं, उनके सहित जो दैत्य लोग हैं, जो बड़े से बड़े जानवर तक को पचा जाते हैं, उनकी भी हालत खराब हो गई है। वो लंबी डकार लेने वाले चिरंजीवी ऋषि, चिरंजीवी यानी जो बहुत लंबी उम्र तक जीता है, चिरंजीवी, जीवी यानी जीवित रहना, चीर यानी बहुत लंबे समय तक, वो जो लंबे समय तक जीवित रहने वाले जो ऋषि मुनि थे, वो भी आज क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बीमार हो चुके हैं। ये सभी किस कारण हुआ है, मृत्यु लोक के भोजन से हुआ है, और उसके कारण सभी लोग बीमार पड़ गए हैं महाराज। यम, क्या कहते हो। चित्रगुप्त, सत्य कहता हूँ महाराज, इन सभी ने 20 मिनट में पिज्जा हाजिर करवाया था, अब इतनी ही देर में एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत आ पड़ी है। ये सभी झिंगा लाला हो रहे हैं, अब गए कि तब गए, ऊपर से पूरा फास्ट फूड मेनू चाट गए हैं। अब यहाँ पर क्या कहेगा, आज के जो समय की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की गई है कि 20 मिनट में पिज्जा ऑर्डर किया इन्होंने, और पिज्जा ऐसा खाया कि 20 मिनट में इनको एम्बुलेंस, उससे भी जल्दी एम्बुलेंस इनको बुलाने की नौबत आ गई। सभी लोग मस्ती में झूम रहे हैं, झिंगा लग रहे हैं, सबकी हालत खराब हो गई है। अब गए कि तब गए, अब ऐसे हो गए कि अब मृत्यु हुई या तब मृत्यु हुई, ऐसी उनकी हालत खराब हो रही है। ऊपर से उन्होंने सारा फास्ट फूड भोजन था, चाउमीन, पाव भाजी, जो भी फास्ट फूड था, उसका जितना भी मेनू था उसे मंगा मंगा के सारी मेनू की सामग्री वो चट कर गए। यम, ग्रहों की क्या स्थिति है चित्रगुप्त। ग्रह कौन से, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये ग्रह ही होते हैं। कि ग्रहों की क्या स्थिति है चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, बहुत बुरा हाल है महाराज, सबसे कुशल पाचन तंत्र वाले शनि जी की दशा खराब चल रही है। शनि चाट, पानी पूरी, नूडल्स और पाव भाजी के बड़े शौकीन हैं।
अब यहाँ पर उन्होंने देवताओं को इंगित करते हुए हम लोगों को ये जो रचनाकार है उसका क्या उद्देश्य है नाटककार का, कि हम लोगों को आज के समय में जो बच्चे पानी पूरी, नूडल्स, पाव भाजी ये सब चीजें खा रहे हैं उसको रोकने के लिए ये सब चीजें बताई गई है कि शनि महाराज उनका पाचन तंत्र तो अत्यधिक श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन उनकी भी दशा खराब हो गई। शनि चाट, पानी पूरी, नूडल्स और पाव भाजी के बड़े शौकीन हैं। अब ओधे मुंह पड़े यानी उल्टे मुंह पड़े हैं। पृथ्वी लोक का कोई भी डॉक्टर सत्यमेव जयते के इशू की वजह से उनका फोन रिसीव नहीं कर रहा है। सत्यमेव जयते यानी पृथ्वी पर कोई सत्यमेव जयते का ऐसा कोई कार्यक्रम हो रहा है जिसकी वजह से कोई भी उनका फोन नहीं उठा रहा है। यम अगस्त्य ऋषि तो समुद्र पीकर पचा गए थे। अब वो कहते हैं अगस्त्य ऋषि वो तो समुद्र तक को पीकर पचा गए थे, उनका पाचन तंत्र तो अत्यंत अच्छा है। चित्रगुप्त मगर रासायनिक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पचा सके। और यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं जो रासायनिक कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, थम्स अप, माजा, पेप्सी, लिंका कोल्ड ड्रिंक ना, तो ये सब कोल्ड ड्रिंक है जो कि किससे बनती है, रासायनिक पदार्थों से बनती है। इसको अगस्त्य ऋषि भी नहीं पचा सकते। 30 मिनट का रास्ता 3 मिनट में तय करके बस आपके पास आते ही होंगे। यम इससे तो लगता है कि धरती लोक के खाद्य पदार्थ सिर्फ दैत्य ही पचा सकते हैं। अब यहाँ पर यम कहते हैं कि जब ऋषि मुनि और देवताओं की ये स्थिति, इसका मतलब तो दैत्य ही पचा सकते हैं ऐसा भोजन। तो चित्रगुप्त गलत फहमी में न रहे महाराज, कुंभकर्ण को भी एसिडिटी हो गई है, उसकी नींद भी उड़ गई है। अब यहाँ पर चित्रगुप्त कहते हैं कि कुंभकर्ण की नींद भी उड़ गई है, वो भी तो दैत्य है, उसकी भी नींद उड़ गई, उसको भी एसिडिटी हो गई है। जो सारे दुनिया जान का खाना अकेला खा जाता था, ऐसे कुंभकर्ण को भी एसिडिटी की समस्या हो गई है, उसकी नींद उड़ गई। दैत्य लोक से उसके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि नींद की दवाइयां मृत्यु लोक से ही लानी पड़ेगी। अब जब दैत्य लोक से हमने वहां के डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी लोक से ही नींद की दवाइयां आपको लानी पड़ेगी, लेकिन कुंभकर्ण के लायक डोज उपलब्ध ही नहीं है। यानी इतनी पावरफुल जो पृथ्वी लोक पर इतनी पावरफुल जो डोज है वो अभी तक बनी ही नहीं है, जो कि किसके काम आ जाए, दैत्यों के काम आ जाए। सरकारी अस्पताल की दवाइयां ब्लैक में चली गई हैं। अब यहाँ पर सरकारी जो अस्पताल है उन पर भी एक कुठाराघात किया गया है, एक आघात किया गया है। एक बात बताई गई है कि ये यहाँ की जो दवाइयां हैं वो भी लोग ब्लैक में बेच रहे हैं। एंटी एसिडो में भी मिलावट की खबरें आ रही हैं। देखिए शब्द पिटारा, दिग्गज का मतलब महान लोग, अनुशंसित यानी सिफारिश किया हुआ, उपलब्ध यानी प्राप्त या फिर पाया हुआ। नेक्स्ट देखिए यम, यम कहते हैं कि ऐसा क्या खा लिया उसने। महाराज प्रतिबंधित खोए की मिठाइयां खा गया, कहता था कुछ मीठा हो जाए, यह भी खाता था हर एक स्वीट जरूरी होता है, आखिरकार हालत खराब है। नेक्स्ट देखिए चित्रगुप्त, यम तो क्या धरती पर मिठाइयां भी दूषित हो गई है, दूषित नहीं खराब हो जाना, वहां भगवान का भोग नहीं लगाते क्या। चित्रगुप्त लगाते हैं महाराज। यम फिर भगवान अब तक कैसे बचे हैं। चित्रगुप्त भोग लगाकर वापस उठा लिया जाता है महाराज, इसलिए भगवान अब तक वहां से नहीं उठे हैं। यानी भोग लगाकर भगवान लोग खाने ही नहीं देते, भगवान को मिठाई खुद ही खा जाते हैं। यम संभवतः इसी धरती, इसलिए धरती लोग भगवान भरोसे चल रहा है। चित्रगुप्त महाराज पितामह ब्रह्मा जी ने नारद की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बनाई है जो मामले की जांच करने जा रही है। सर्कुलर रेडी है, आपके हस्ताक्षर चाहिए। यानी अध्यक्षता, नारद की अध्यक्षता में परमपिता ब्रह्मा जी ने एक जांच कमेटी का आयोजन किया है, उसके लिए हमने एक सर्कुलर बनाया है, उसके लिए हमें आपके हस्ताक्षर चाहिए। यम अवश्य अवश्य, एक बहुत बड़े लंबे पेन से सिंहासन पर बैठे हुए दूर से ही हस्ताक्षर करते हैं। चौथा दृश्य देखिए, ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान हैं। नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं, साथ में एक खाद्य अधिकारी भी है और एक डॉक्टर भी है। नारद नारायण नारायण, परमपिता और यमराज की जय। रिपोर्ट की एक कॉपी लेकर पढ़ते हैं।
आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। महाराज, रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्यु लोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। अब नारद हैं, वो जांच कमेटी की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उनको कहते हैं कि महाराज, अगर मैं आपको ये रिपोर्ट सुनाऊंगा तो कई ऐसे तथ्य हैं जिस पर आप चौंक जाओगे, क्योंकि मृत्यु लोक में अन्न उगाने से यानी स्टार्टिंग अन्न जब उगाए जाते हैं जब से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं उसी समय क्या उनमें रासायनिक खाद डाल दी जाती है ना, रासायनिक खाद और उर्वरकों का प्रयोग शुरू हो जाता है। देखिए, तो मृत्यु लोक में जब अन्न उगाते हैं तभी से क्या करते हैं, उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है ताकि अन्न है वो जल्दी से जल्दी उग जाए। शब्द पिटारा देखते हैं, प्रतिबंधित, जिन पर रोक लगाई गई हो, दूषित, मैला या फिर गंदा, संभवतः है यानी कि शायद, पितामह, पिता के पिता या फिर दादा, अध्यक्षता यानी कि प्रधान होना या मुख्य अधिकारी होना। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या होता है। दूध, घी, खोया, ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं, यानी दूध, घी और मावा, ये सब बनाते समय भी क्या डाले जाते हैं, इनमें रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं। कृत्रिम स्वाद जोरों पर है, कृत्रिम यानी जो आर्टिफिशियल होता है, बनावटी स्वाद होता है, वो काफी जोर शोर से पृथ्वीलोक पर चल रहा है। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जा रहा है, यानी अगर कोई विज्ञापन कर रहा है तो उसके जो पैसे लग रहे हैं वो लोग भी कहाँ निकाल रहे हैं, चीजों में मिलावट करके। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत न होने से उनकी आत्मा सुरक्षित बच गई। अब यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि यमलोक की जो पार्टी हुई थी उसमें सिर्फ ब्रह्मा जी है वो ही स्वस्थ हैं, क्योंकि उनके दांत नहीं थे, वो दांत नहीं थे तो वो कुछ भी खा नहीं पाए, इस वजह से उनकी आत्मा सुरक्षित रह गई। पालनहार विष्णु धरती के एक शुद्ध भोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, और पालनहार विष्णु जी हैं वो क्या कर, एक शुद्ध जहां पर भोजन बने वहां विद्यालय के वार्षिक उत्सव में गए हुए थे, अतः वे भी सुरक्षित हैं। पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका है। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मजा ले रहे हैं, अब आम आदमी की तरह अस्पताल में भर्ती है। ब्रह्मा जी, हूँ, खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या होगा। अब वो उनसे रिपोर्ट ले रहे हैं कि जो खाद्य विभाग है वो और औषधि विभाग है उनको हमने भेजा था जांच करने के लिए, उनका क्या हुआ। नारद जी, जनता जनार्दन जागरूक नहीं है परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। जो खाद्य अधिकारी है बड़े बड़े वो खुद मिलावट में मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेते हैं, यानी डॉक्टर खुद हैं वो औषधियों में मिलावट जो लोग कर रहे हैं उनका साथ दे रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में जो भी परिणाम मिला है सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। यम अपना सिर पकड़ लेते हैं, ओह अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अब यम कहता है कि ओह तभी मुझे समझ आया कि आजकल हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वहां के लोगों को शुद्ध भोजन नहीं मिल रहा है, पृथ्वी लोक के भोजन, ऐसा भोजन जिसको देवता ऋषि मुनि तक नहीं पचा पाए उनको आम मनुष्य क्या पचा पाएगा। देखिए शब्द पिटारा, कृत्रिम यानी बनावटी, जागरूक यानी सावधान या सजग, पटाक्षेप यानी पर्दा गिर जाता है, नाटक पूरा हो जाता है तो पर्दा गिर जाता है। तो इस प्रकार हमने ये नाटक पढ़ा, काफी समझाने वाला, और आज की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उन पर ये पूरी तरीके से फिट बैठता है। हमें हर एक चीजें बताई गई है, जैसे मिलावट, घूसखोरी, ये सब चीजें हमें इसमें चैप्टर में देखने को मिली हैं। तो चैप्टर उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम इस क्लास में इसका एनिमेटेड वीडियो देखेंगे और इसके प्रश्नोत्तर की पीडीएफ को पढ़ेंगे और समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। सभी इस चैप्टर को, इस नाटक को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।